चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल विशेष चर्चा करेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। कुछ ही देर में सीएम विशेष चर्चा करेंगे। चंडीगढ़ की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुछ ही देर में विशेष चर्चा करने वाले हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ये संवाद होने वाला है और कुछ ही देर में अब से सीएम ये विशेष चर्चा करने वाले हैं। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री आज विशेष चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में जो है सीएम विशेष चर्चा करने वाले हैं। सीएम मनोहर लाल विशेष चर्चा करेंगे आज आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होगी। आपको बता दें कि 28 नवंबर को सचिवालय में ये बैठक होनी है। वहीं बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री ने पानीपत में छठ मैया का पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बता दें कि 28 नवंबर को सचिवालय में बैठक होनी है। वहीं बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री ने पानीपत में छठ मैया का पूजन करेंगे। वहीं साथ ही पूर्वांचली भाई बहनों के साथ 19 नवंबर को पानीपत के एनएफएल के घाट पर पूजन करेंगे। वहीं करनाल सांसद संजय भाटिया ने छठ पूजा की व्यवस्थाएं जांची हैं और छठ पूजा में पूर्वांचली भाई बहनों को कोई परेशानी न हो, इसका सांसद संजय भाटिया ने जायजा लिया है और वहीं वो ख्याल रखेंगे। बल्लभगढ़ सेक्टर 2 कार्यालय में प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने विधानसभा के 88 के सभी बीजेपी पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। पलवल में सेक्टर 2 के अंदर होने वाली प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली को लेकर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि 20 नवंबर को यह रैली वीर स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की सेना की सेनापति वीरांगना झलकारी बाई की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को बल्लभगढ़ में बनाए जाने वाले एलिवेटेड पुल को लेकर मिठाई खिलाई और मुख्यमंत्री का भी आभार प्रकट किया। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हमारे कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी ने धन्यवाद प्रकट किया है। सभी संघीय साथियों के साथ धन्यवाद प्रकट किया है। वे आगामी 20 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी पलवल पधार रहे हैं और साथ में ही जो हमारे बल्लभगढ़ को इतनी बड़ी सौगात मिली है, एलिवेटेड पुल की सौगात मिली है, उसकी उपलक्षता में और उसकी खुशी में सभी संघीय साथियों को पूरे मंडलों के साथ मंत्री जी ने खुशी जाहिर करी और सभी को प्रसाद वितरण करके लड्डू बांटेंगे। जनता को एलिवेटेड पुल मिलने जा रहा है, उसके खुशी में मंत्री जी ने आज अपने सेक्टर 2 कार्यालय में मीटिंग रखी है और लड्डू बांटे हैं। एलिवेटेड पुल के लिए बहुत बहुत बल्लभगढ़ वालों को बधाई दी है। सेक्टर 2 के ऑफिस पर हैं, यहाँ मूलचंद शर्मा जी ने जो एलिवेटेड पुल बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन से और चंदावली तक जा रहा है, उसका जो है आज सब लोगों ने बैठ के स्वागत किया है और लड्डू बांटकर जो हमने खुशी मनाई है। और आने वाली 20 तारीख को जो पलवल में रैली होने जा रही है, जिसमें बलकारी देवी जी जो स्वतंत्रता सेनानी थी, झलकारी देवी जो स्वतंत्रता सेनानी थी, उनका जो है जयंती मनाई जा रही है। उसके लिए भी सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज हमने बल्लभगढ़ के कार्यकर्ताओं को बैठक दी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पलवल पहुंचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, प्रदेश नायब जयसेन के नेतृत्व में एक बड़ी रैली हमारे वीरांगना झलकारी बाई उसके जयंती पर बड़ा कार्यक्रम अपने लोकसभा में किया जा रहा है। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेंगे
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पलवल पहुंचने का आज हमने मीटिंग ली है। और आज ही हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद किया है कि 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पुल का जो टेंडर लगा है, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि इतना बड़ा बल्लौर की जो सौगात दी है, जो एलिवेटेड पुल बनने जा रहा है, इससे पूरे शहर को आने वाले यमुना तक, यूपी तक, जेवर एयरपोर्ट को पूरा लाभ मिलेगा और बल्लौर में जो भीड़ भड़का है, जो बल्लौर का जाम रहता है, जाम से मुक्ति मिलेगी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी और जेजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा सरकार सही से अपना पक्ष नहीं रख पाई, जिसके कारण कोर्ट ने ये फैसला दिया है। उन्होंने कहा सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। बातों पे हुआ था 5100 बुढ़ापा। ये आज का जो हाई कोर्ट का फैसला, जिसने ये 75% हरियाणा के मूलवासी नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया था, उसको खारिज करने का काम किया हाई कोर्ट ने। यानी कि या तो वो कानून मन से नहीं बनाया गया था, केवल दिखावा था, या उसकी पैरवी नहीं करी गई हरियाणा सरकार द्वारा। ये आज स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी जेजेपी सरकार, जिसका गठन, जिसका समझौता 2 बातों पे हुआ था, 5100 बुढ़ापा पेंशन और ये 75% रिजर्वेशन हरियाणा नौजवानों को। ना तो 4.5 साल में 5100 पेंशन आई और ना ही ये 75% का कानून आया। ये समझौता ना तो पेंशन पे था, ना रिजर्वेशन पे था, ये समझौता भ्रष्टाचार के कमीशन पे था। ये जिंद में पुलिस के हाथ सफलता लगी है, जहां पुलिस ने 220 किलो चूरा पोस्ट के साथ 6 लोगों को डुमखरा कला गांव से गिरफ्तार किया है। डीएसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि ये राजस्थान से चूरा पोस्ट लेकर पंजाब बेचने के लिए जा रहे थे। ये चूरा पोस्ट डुमखा कला गांव के बस अड्डे के पास झाड़ियों में छुपा कर रखे थे। वहीं मिली सूचना के आधार पर नरवाना सीआईए टीम ने 220 किलो चूरा पोस्ट के साथ 6 लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमारी नरवाना टीम सीआईए ने 2 क्विंटल 20 किलो चूरा पोस्ट पकड़ा है। उस संबंध में हम कर रहे हैं। तो कहां से ये लेके आ रहे थे, कितने लोगों को पकड़ा है, किस तरह का? ये 6 लोग हैं जो लेके आए हुए थे और इन्हें पंजाब में बेचना है। राजस्थान से आ रहे थे। तो किस चीज में लेके आए सर? ये व्हीकल का भी तफ्तीश जारी है, लेकिन जो अभी पता लगा हमें, झाड़ियों में था, वहां पर ये लड़के भी मौजूद थे। मुखर खास ने इतला दी थी। हमारी टीम एएसआई अवतार सिंह, हरदीप सिंह, रणधीर सिंह और अरुण सिंह और सोमनाथ थे। बस स्टैंड डूमर खाकला के चौक पे थे, तो मुखर ने बताया। फिर उन्होंने वहां जाके रेड मारी, फिर वहां से इनको काबू किया। यमुनानगर में जहरीली शराब कांड में लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। मामले में नए नए नाम सामने आ रहे हैं और आज 3 और लोगों की गिरफ्तारी के साथ अभी तक मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में सुशील, अमरनाथ और विशाल गोलनी शामिल हैं, जिन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वह सरकार के निर्धारित ठेकों से ही शराब लेकर पिएं और मामले को उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। देखिए, जो जहरीली शराब से जो कुछ डेथ्स हुई थी, उसके संबंध में हमने टोटल 3 एफआईआर यमुनानगर जिले में दर्ज करी थी। इस संबंध में 14 आरोपी कुल पहले पकड़े जा चुके हैं और 3 और आरोपी आज गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम सुशील उर्फ टिंकू कंबोज, अमरनाथ व विशाल वासी गोलनी है। इन तीनों को आज गिरफ्तार किया गया है। कल माननीय अदालत में पेश किया जाएगा और जो भी जांच प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा।
यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दूसरे ही दिन एक युवक ने अपने 2 दिन के बेटे को जमीन पर पटक दिया। आरोपी का कहना है कि वो बेटा उसका नहीं किसी और का है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है जब वो मामले की शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो वहां भी उन्हें इंतजार करवाया गया। जब परिवार के लोगों ने हंगामा किया तो पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज की है। किसने? मेरे घर वाले ने और उसके मम्मी डैडी ने दोनों। वो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चा नहीं हॉस्पिटल में आया, देखा आया, लड़न लग गए थे, भाई लगे थे। इन मेरे पापा ने कहा बैठ कर बात कर लेंगे, बाद में कर लेंगे बात। तो उन्होंने हाथापाई करी। झगड़ा तो बस यही है कि नजायज। इसमें एक महिला की डिलीवरी हुई थी जिसके बाद वो उनको लेके वहाँ पे आ गए थे डिलीवर्ड बच्चे को, और हमने उनसे एक कंप्लेंट ली है, शिकायत हमने ली है महिला थाने में, क्योंकि ये पारिवारिक थोड़ा मामला है और अभी वो महिला बयान देने के हालत में नहीं है। तो हम कुछ दिन में जब डॉक्टर उनको फिट फॉर स्टेटमेंट बता देंगे, उनके बयान लेंगे और जो भी शिकायत है उस पर त्वरित तौर पे कार्रवाई करेंगे। एग्जैक्टली तो अभी हम वो भी, क्योंकि थोड़ा पारिवारिक मैटर है तो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, पर जो भी वो अपना बयान में बताएंगी कि उनका क्या इशू है, क्या बात हुई जिस वजह से वो महिला पुलिस थाने पहुंचे, तो हम आपको उसी हिसाब से इन्फॉर्म करेंगे जैसे ही वो स्टेटमेंट। हो गई है। महिलाएं अपने आसपास के तालाब, नदी में जाकर पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य की पूजा करती है। पर अंबाला की घाघर नदी में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ जहां घाट की सफाई छठ पूजा कमेटी द्वारा अपने स्तर पर करवाई जा रही है, तो दूसरी तरफ नदी के पानी में जहरीला झाग तैरता दिखाई दे रहा है, जो लोगों के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है। वहीं जनता ने भी प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की अपील की है। नाम बीबा सिंह है और हम लोग छठ पूजा कर रहे हैं। कल से शुरू हुआ है। कल हम लोग खाए हैं दाल, घिया की सब्जी, चावल, और आज हमारा व्रत है और रात को हम खीर खाएंगे। और कल हमारा फास्ट है। कल हम यहाँ पे पूजा करेंगे जल में खड़ा होकर के, और जल यहाँ पानी जो आ रहा है वो गंदा है, जहरीली गैस आ रही है, पर उसकी कोई सहयोग नहीं मिलता। और हम इसी पानी में खड़ा होकर अर्घ देते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार सर। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है सर और मैं अम्बाला सिटी से आया हूँ। एक्चुअली हर साल की तरह इस साल भी हम छठ पूजा मना रहे हैं और छठ पूजा का महत्व बहुत बड़ा है। जैसा कि आपको मालूम है, छठ महापर्व है, ये तो मोदी जी ने भी बोला है। और इसके अंतर्गत हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने घाट के ऊपर जहाँ हम पूजा करते हैं वो अच्छी तरह से सफाई हो सके और हम पूजा को अच्छी तरह से कर सकें। लेकिन समस्या ये आ रही है कि आप देख रहे हैं कि हमारे घाट पे कितनी गंदगी है और जो पानी आ रहा है घग्गर नदी का, वो पीछे से कितना मैला आ रहा है, कितना केमिकल ऐसे मतलब केमिकल भी साथ में आ रहा है। तो समस्या ये है सर कि इसके लिए हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है। हमें हमारी महिलाएं हैं, जो हम लोग हैं, हमारे जो पुरुष हैं जो पूजा करते हैं, वो इसके अंदर घुस के इसी केमिकल में खड़े होकर पूजा करते हैं। मेरा नाम सुधीर है, अम्बाला वासी हूँ। यहाँ छठ पूजा होती है हर साल, तो अब की बार भी शुरू होने वाला है, हो चुका है। तो यहाँ महिलाएं आती हैं, शाम के टाइम नहाती भी हैं, और आपके सामने ये नदी में देख रहे हैं कि जहरीली गैस भी, केमिकल भी आते हैं, मिक्स होती हैं। तो लेडीज़ नहाती हैं तो उसमें बीमारी फैलने का भी खतरा है। उचाना के सरकारी स्कूल में शिक्षक पर छात्राओं द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ के आरोपों की जांच लगातार जारी है। रिपोर्ट में काफी हद तक जो आरोप छात्राओं ने लगाए हैं वह सही पाए गए हैं। अब प्रचार के
रूल 7 के तहत चार्जशीट किया जाएगा और इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की खापे, किसान संगठन और सामाजिक संगठन और अन्य राजनीतिक दल भी इस मामले में हिस्सा ले रहे हैं। इस मामले पर राष्ट्रपति, पीएम और मुख्य न्यायाधीश और महिला आयोग सहित गुमनाम चिट्ठी लिखकर घटना से अवगत करवाया था। वहीं इस पूरे मामले पर महिला आयोग ने मामले में संज्ञान लिया था और जांच के बाद आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और छायाकार बंधुओं को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि उचाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का जो एक गंभीर मामला सामने आया है, उसको लेके आज यहाँ पे मैं आप सबसे रूबरू हुई हूँ। पिछले जैसा कि आप सबको ज्ञात है, एक मामला जो आया था सरकारी स्कूल का, जिसमें कुछ बच्चियों ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को और महिला आयोग को एक लगभग आप ये मानिए लगभग अगस्त के महीने में उन्होंने 5 पेज का एक पत्र लिखकर अपनी एक शिकायत प्रिंसिपल के नाम दर्ज करवाई थी, जिसको लेके 13 सितंबर को महिला आयोग के पास वो पत्र पहुंचा और उस पत्र के एवज में महिला आयोग ने जो उचाना का लोकल पुलिस और प्रशासन को और शिक्षा विभाग को उससे अवगत करवाया गया, परंतु 1.5 महीने तक भी वो पत्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दोबारा से जब बच्चियों ने शिकायत की तो 30 सितंबर को उस प्रिंसिपल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई, जिससे आम जनता में ये मामला एक उजागर हुआ, जो एक बच्चियों के साथ छेड़खानी का मामला था, जो लगातार पिछले लंबे समय से चल रहा था। उस पे लेके जब महिला आयोग ने बच्चियों को पंचकूला में बुलाया, बच्चियों से बातचीत भी की गई, तो 4 नवंबर को जो आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया और तब से वो प्रिंसिपल जुडिशियल कस्टडी में है। परंतु अगर हम देखें तो इस मामले में जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें कुछ न कुछ ऐसे तथ्य हैं जो छुपे हैं। जो बच्चियों के माँ बाप हैं वो भी मामले को लेके आगे नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भय के माहौल में भी हैं। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं एक माँ भी हूँ, बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ, तो उसके नाते मैं उन माँ बाप का दर्द, उनकी तकलीफ बहुत अच्छे से समझ भी सकती हूँ कि किस तरह से वो एक भय के माहौल में है। लगभग 60 बच्चियों ने कंप्लेंट की थी, परंतु और अपने बयान भी दिए थे इस मामले को लेके। फरीदाबाद के सिकरोना चौकी इलाके में 13 नवंबर को घर से गायब हुई 17 साल की नाबालिग लड़की के मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने बताया कि अभी तक पुलिस ने उसका मेडिकल नहीं करवाया और लड़की को बाहर बहला फुसलाकर ले जाने वाले लड़के का नाम पता बताने के बावजूद भी पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि लड़की को बरामद करके संस्था के हवाले कर दिया गया है। परिजनों की मांग है कि लड़की का मेडिकल करवाया जाए और आरोपी लड़के के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले में पुलिस गोलमोल बयान दे रही है। मामले में पुलिस पक्ष और पीड़ित पक्ष का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। हमारे पास 13 तारीख को रात को 10:30 बजे सूचना मिली थी और उन्होंने दरखास्त पेश करी। हमने तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी थी और लड़की अपना 16 तारीख को हमारे पास हमने ट्रेस कर ली। लड़की ने बतलाया कि मेरे भाई ने मुझे मार पीट कर भगा दिया था, घर से धमका दिया था, तो मैं इस बात से निकल गई थी। तो उसका हमने कानून के प्रोसेस में हमने पूरा कार्य कराया, लीगल एड के बयान कराए, फिर उसके मेडिकल और 164 के बयान और कल सीडब्ल्यूसी के बयान कराकर सीडब्ल्यूसी ने उसको, जब परिवार वाले से कोई लेने नहीं आया तो उसको उसमें अपना खेड़ी पुल के वहाँ 13 तारीख को मेरी बहन घर से लापता हो गई। बाबा से बोल के गई थी कि मार्केट जा रही हूँ मैं था नहीं यहाँ पे, मैं गया था जॉब पे। मैं उसे घर पे छोड़ गया था। मैं घर पे वहाँ जॉब से आया तो मेरे को पता चला कि बहन यहाँ पे नहीं है। मेरे को शक था एक लड़के पे, कौशल नाम के पे, वो रहता है मलेंद्रा रोड पुरानी पुलिस चौक के पास।
तो मेरे को शक था कि उसके साथ गई है। फिर मेरे को पक्का वो हो गया कि उसके साथ ही गई है। जब हमने रिपोर्ट डाली उसके अगले दिन पुलिस वालों ने उस पर कॉल वगैरह किया, तो लड़की का, हमारी बहन का फोन आने लग गया हमारे पास कि रिपोर्ट वापस ले लो आप। तो हमको पक्का पता चला कि वो कौशल के साथ गई है जी। हम, और वो नाबालिग है, 17 साल की है वो अभी। हमको उस लड़के के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवानी है। मामला ये है, 13 तारीख को वो बाबा से बोल के गई है कि बाबा मैं मार्केट जा रही हूँ, घर के लिए कुछ सामान लाना है तो बता दो। बाबा ने मना कर दिया, कोई सामान नहीं लाना। उसके बाद वहां से जाने के बाद वो घर पे नहीं आई है। मेरे पास सीधे मैसेज आते हैं कि दीदी मैं घर से आ गई हूँ और मैं घर से आ गई हूँ, मेरे पास फोन मत करो, मैसेज मत करो, मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हारे लिए मर गई हूँ, तुम मेरे लिए मर गए हो। उसके बाद फिर हमने कंप्लेंट डलवा दी है। कंप्लेंट डलवाने के बाद जो वहाँ पे फिर 2 दिन बाद उसका फोन आता है हमारे पास कि मतलब कंप्लेंट वापस ले लो, कंप्लेंट वापस ले लो। तो हमने बोल दिया हम कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे। तो फिर पुलिस चौकी गए कि आपका बहन आ गई है, आप वो लड़का आ गया। हम गए तो वो हमें मिले नहीं।